जय श्री कृष्ण। मैं संदीप डारा बिश्नोई हमारे धर्म विवेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजा के बारे में जिनसे महर्षि दुर्वासा भी डरते थे। महर्षि दुर्वासा, अगर कोई भी सनातन धर्मी, कोई भी व्यक्ति जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म से संबंध रखता है और इसके धार्मिक ग्रंथों को थोड़ा बहुत ही पढ़ता है, उसे दुर्वासा ऋषि के बारे में अवश्य ही ज्ञात होगा। और यदि नहीं है तो भी हम छोटी सी चर्चा करके इसके बारे में जान लेते हैं। महर्षि दुर्वासा सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युगों के प्रमुख महर्षियों में से एक थे और महामुनि अत्रि और सती अनुसुईया इन दोनों के पुत्र थे। भगवान शिव के अवतार उन्हें माना जाता है। भगवान शिव का अंश रूप महर्षि दुर्वासा थे और वे अपने क्रोध के लिए अधिक विख्यात थे। महर्षि दुर्वासा को क्रोध बहुत जल्दी आता था और वे श्राप दे देते थे। और ऐसे महान ऋषि भी थे जिनका श्राप फलीभूत अवश्य ही होता था, इसलिए सभी लोग प्राय उनसे डरते रहते थे। कोई भी व्यक्ति अगर उनको दूर से देख लेता तो वो कांपने लगता, या तो वह अपना मार्ग बदल लेता और या उनकी सेवा में इस प्रकार संलग्न हो जाता कि वे प्रसन्न रहे, बिल्कुल भी कुपित ना हो जाएं। वे महर्षि दुर्वासा यमुना नदी के तट पर अपने एक आश्रम में रहते थे और उसी यमुना नदी के दूसरे तट की ओर महान राजा अम्बरीश का राजमहल था। राजा अम्बरीश, वे भी महान विख्यात राजा थे। वैवस्वत मनु के पुत्र थे और ऐसी ख्याति उन्होंने प्राप्त कर ली थी कि 10,000 राजाओं को वे पराजित कर चुके थे, युद्ध में हरा चुके थे। इसी के साथ वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका अधिकतम समय धार्मिक अनुष्ठानों और प्रभु की भक्ति में ही बीतता था। ऐसे महान राजा और जो परम भक्त थे, भगवान की भक्ति में सदा लीन रहते थे। और जैसा राजा वैसी प्रजा, उनकी प्रजा भी धार्मिक कार्यों की ओर अधिक रुझान रखती थी, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। और भगवान विष्णु भी अपने भक्त अम्बरीश से बड़े प्रसन्न थे। राजा अम्बरीश, जिनके पास हर प्रकार का सुख था, भोग विलास के साधन थे, परंतु फिर भी उन्होंने इन सभी के बीच में रहते हुए, इन सभी के मध्य में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए एक वैराग्यवान का जीवन चुना। वे भगवान विष्णु की भक्ति में इस प्रकार लीन रहते थे, कई बार तो वे अपने पूरे दिन को भगवान की भक्ति में ही निकाल देते थे। किसी प्रकार किसी कार्य का उन्हें ध्यान ही नहीं रहता था। ऐसे भक्त जो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान उनके वश में हो जाते हैं। निष्काम भाव से भक्ति करने पर भगवान स्वयं उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं कि कब वे मुझे कुछ आज्ञा दें और मैं उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करूं। परंतु निष्काम भाव से भक्ति करने वाले भक्त किसी प्रकार की भावना, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखते, केवल भगवान की भक्ति, केवल निष्काम भक्ति। और ऐसे भक्त जो मुक्ति मोक्ष को भी भगवान की भक्ति के आगे तुच्छ मानते हैं, छोटा मानते हैं, वे उसे भी त्याग देते हैं, उसकी इच्छा को भी त्याग देते हैं। ऐसे महान भक्त अम्बरीश, राजा अम्बरीश, और उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा और उनकी पूरी प्रजा की रक्षा के लिए आदेश दे रखा था। जो कोई भी भक्त अम्बरीश या उनकी पूरी प्रजा के ऊपर आंख उठाकर भी देखे तो उसे नष्ट कर दो।
उसका संहार कर दो, उसका वध कर दो। ऐसी भक्ति से परिपूर्ण राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ एकादशी व्रत का नियम लिया, और ऐसा नियम उन्होंने लिया कि पूरे वर्ष में जितनी एकादशी आएंगी वे उनका व्रत रखेंगी। और जब पूरा वर्ष पूर्ण हो गया और वर्ष की अंतिम एकादशी थी, वो भी पूर्ण हो चुकी थी, अंतिम समय में पूजा कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, और एकादशी के बाद जब व्रत खोलने का समय होता है, पारण के समय अनेकों विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया, धार्मिक अनुष्ठान किया गया, यज्ञ किया गया और ब्राह्मणों को गौदान दिया गया, अनेकों प्रकार के शुभ कर्म किए गए। उसी समय महर्षि दुर्वासा भी उनके यहाँ पधारे। महर्षि दुर्वासा का नाम सुनकर बहुत से लोग हैरान रह गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा। परंतु भगवत भक्ति में लीन महाराज अम्बरीश, जो सब में प्रभु की छवि को देखते थे, महर्षि दुर्वासा का स्वागत किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया और सभी प्रकार से पूजा अर्चना करके उन्हें भोजन के लिए प्रार्थना की। महाराज अम्बरीश कहने लगे, हे ऋषिवर, भोजन कीजिए। महर्षि दुर्वासा ने भोजन के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, परंतु कहने लगे, एक बार मैं यमुना तट पर जाकर स्नान करके आता हूं, उसके बाद भोजन करूंगा। इसके बाद राजा अम्बरीश के राजमहल से महर्षि दुर्वासा यमुना की ओर चले गए स्नान करने के लिए। उसी समय द्वादशी का समय भी बीता जा रहा था। द्वादशी केवल एक घड़ी ही शेष बची थी और उसमें व्रत का पारण करना परम आवश्यक था। अनेकों विद्वान ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि राजन, जब तक महर्षि आए आप उससे पहले भोजन कर ले, अपने व्रत को खोल ले। परंतु राजा अम्बरीश एक दुविधा में पड़ गए, एक धर्म संकट में पड़ गए। वे सोचने लगे, यदि संत को निमंत्रण देकर उनसे पहले स्वयं भोजन करूं तो पाप लगेगा, अपराध बनेगा, और यदि द्वादशी का समय भी निकल गया तो एकादशी का व्रत फलीभूत नहीं होगा, उसमें भी अपराध लगेगा। इस प्रकार दोनों ओर अपराध को देखकर वे कुछ सोचने लगे। धर्मज्ञ ज्ञानी महापुरुषों ब्राह्मणों के साथ विचार विमर्श करके राजा अम्बरीश ने भगवान का चरणामृत ग्रहण कर लिया, उसी के रूप में पारण कर लिया। इसके बाद जब महर्षि दुर्वासा स्नान करके राजमहल में आए और राजा अम्बरीश के सामने आते ही उन्होंने दिव्य दृष्टि से ये जान लिया कि राजा अम्बरीश ने व्रत का पारण कर लिया है। इस पर दुर्वासा ऋषि कुपित हो गए, क्रोधित हो गए और राजा से कहने लगे, तुमने मेरा अपमान किया है, भोजन का आग्रह करके अतिथि से पहले भोजन करने का अपराध तुमने किया है और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसके बाद महर्षि दुर्वासा ने अपनी जटाओं में से अपना एक केश उखाड़कर पृथ्वी पर क्रोध में पटका और उससे एक महा भयानक राक्षसी कृत्या उत्पन्न हो गई और वो कृत्या राक्षसी महाराज अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। चूंकि भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र उनकी सदैव रक्षा करता है, तनिक भी समय गवाए बिना सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या राक्षसी को भस्म कर दिया और उसके बाद उसके मूल कारण दुर्वासा ऋषि की ओर चल पड़ा। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा कि सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है तो वे बड़े डर गए, भयभीत हो गए और वहां से भाग खड़े हुए। वहां से हर स्थान पर छुपने का प्रयास किया, पर्वतों, गुफाओं, समुद्र, हर जगह पर गए,
परंतु उस सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में घूमते घूमते लोकपालों, देवताओं, अनेकों लोगों के पास गए, परंतु किसी ने रक्षा नहीं की, किसी ने शरण नहीं दी। स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी भी इससे उन्हें छुड़ा नहीं पाए। कहने लगे मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है। भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव ने थोड़ी करुणा दिखाई और दुर्वासा ऋषि को कहा कि मेरे पास भी इसका कोई हल तो नहीं, परंतु तुम सीधे भगवान विष्णु के पास जाओ, क्योंकि उन्हीं का तो ये अस्त्र है और वही इसे शांत कर सकते हैं। भगवान विष्णु के पास बैकुंठ में दुर्वासा ऋषि पहुंचे हैं। दुर्वासा ऋषि जाकर भगवान के सामने नतमस्तक हो गए, चरणों को पकड़ लिया, कहने लगे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान कहने लगे कि वैसे तो मैं हर किसी से स्वतंत्र हूं, परंतु फिर भी मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। अपने भक्तों के अपराध को मैं क्षमा नहीं कर सकता। यदि भृगु जैसे संत मेरी छाती पर लात से प्रहार करें, चरण प्रहार करें, तो मैं तत्काल उन्हें क्षमा कर देता हूं, परंतु जो मेरे भक्त का अपराध करे उसे मैं भी क्षमा नहीं कर सकता। उस समय भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि आप राजा अम्बरीश के पास ही जाइए। और आश्चर्य की बात तो यह है कि दुर्वासा ऋषि को भागते भागते उस सुदर्शन चक्र से बचते बचते 1 वर्ष बीत गया, परंतु वे उससे पीछा नहीं छुड़ा पाए और उसके कारण उनका पूरा शरीर जल रहा था। शरीर में ऐसी जलन हो रही थी, वे बिल्कुल भी एक स्थान पर रुक नहीं पा रहे थे। उसके बाद जब वे राजा अम्बरीश की ओर गए तो इधर राजा अम्बरीश भी बड़े उदास बैठे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि राजा अम्बरीश के पास आकर, एक भगवत भक्त के पास आकर एक महान महर्षि का अपमान हो गया और वे बिना भोजन किए मेरे कारण बह के मारे भाग गए। ये मुझसे अपराध हो गया, ये ऋषि अपराध बन गया मेरे कारण उन्हें दुख हुआ। इस प्रकार की बातें वे विचार करने लगे और उन्होंने संकल्प कर लिया जब तक महर्षि दुर्वासा यहां पर नहीं आएंगे मैं भी भोजन नहीं करूंगा, और केवल जल ग्रहण करके बिना भोजन किए 1 वर्ष तक महर्षि दुर्वासा की प्रतीक्षा करने लगे। 1 वर्ष के बाद जिस प्रकार से महर्षि दुर्वासा वहां से भागे थे उसी प्रकार वापस दौड़े आए हैं। आकर महाराज अम्बरीश के चरण पकड़ लिए। राजा अम्बरीश उनके सामने नतमस्तक हो गए, दोनों एक दूसरे के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। राजा अम्बरीश कहने लगे आप महर्षि हैं, आप मेरे सामने इस प्रकार हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। इस प्रकार जब पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी चला आ रहा था, राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की, उसे शांत किया और महर्षि दुर्वासा की जान बचाई। उसके बाद महर्षि दुर्वासा राजा अम्बरीश की भक्ति से रीझ गए, भक्ति से प्रसन्न हो गए और कहने लगे हे राजन, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा भक्त नहीं देखा। तुमने भक्ति की एक अनोखी मिसाल इस पूरे संसार के सामने रखी है। ऐसा भक्त जो किसी के सामने हार नहीं सकता, भगवान स्वयं उसके सामने उसके निर्णय की प्रतीक्षा में है, ऐसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। और इसके बाद महर्षि दुर्वासा ने वहां पर भोजन किया और उसके बाद ही राजा अम्बरीश ने भोजन किया। इस प्रकार के महान राजा अम्बरीश, जिन पर अनजाने में ही सही दुर्वासा ऋषि ने क्रोधित आंखों से उनकी ओर देखा तो उनकी हालत खराब हो गई।
उनकी स्थिति बिगड़ गई। वे पूरे जग में, पूरी सृष्टि में घूमते फिरे, कहीं पर भी ठौर ठिकाना नहीं मिला। वापस उन्हें राजा अम्बरीश के पास ही आना पड़ा। ऐसी है शक्ति भक्ति की, ऐसी शक्ति है राजा अम्बरीश की भक्ति की। राजा अम्बरीश की महानता नहीं, राजा अम्बरीश की भक्ति की महानता है। और ये भगवान की महानता नहीं, भगवान के सुदर्शन चक्र की महानता नहीं, भगवान की भक्ति की महानता है। भगवान की भक्ति ऐसी है जो भगवान को भी वश में कर लेती है। इसके बाद महर्षि दुर्वासा, उन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान और योग अग्नि के तप को छोड़ दिया। वे भी भगवान की सरल भक्ति में लग गए और अन्य लोगों को भी भगवान की सरल भक्ति की ही प्रेरणा देने लगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई वीडियो, नई नई कहानियां आपको मिलती रहें। जय श्री कृष्ण।